दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूं, ये पूरा का पूरा खेल आपकी नज़रों के सामने साफ हो जाएगा कि बृजभूषण कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष, जिनको विदा करना चाहते थे तमाम कुश्ती खिलाड़ी, लेकिन भारत सरकार और भारत सरकार के मंत्री उनको लेकर लगातार नरमी बरतते रहे। इतना कुछ बवाल हुआ, लेकिन उसके बावजूद किसी ने बृजभूषण को कुछ भी नहीं कहा। बृजभूषण के इरादे तो इस हद तक ऊंचे हो गए कि उसने जब खुद इस्तीफा दिया अपना कार्यकाल पूरा होने पर और नए अध्यक्ष संजय सिंह को जब शामिल किया गया, तो उस वक्त में वो पोस्टर लगा रहे थे ये कहते हुए कि भाई दबदबा जारी था, है और रहेगा। इस तरह के पोस्टर लगाने वाले व्यक्ति की जहन को आप समझिए। इस जहन को किसने गिरा दिया? कैसे ये पूरा फेडरेशन जो है वो भंग हो गया? कैसे नई नियुक्ति खत्म हो गई? आखिरकार रातों रात ऐसा क्या हुआ? दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। बजरंगबली की। साक्षी मलिक ने जिस तरह से अपने जूते निकाले, टेबल पर रखे, मीडिया के सामने वो भावुक हो गई और वो चली गई और इसके बाद बहुत कुछ बिगड़ गया। सभी को नमस्कार। बहुत साल लगे ये हिम्मत बनाने के लिए, इस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया। लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी फिर उसका राइट हैंड यू मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की, महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो ये लड़ाई है ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं बेटियां हैं, जो रेसलर्स है नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अंत में हम तो 4 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो कि हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक मेरा सपोर्ट किया। कौन है इसके पीछे? कौन इस पटकथा को लिख रहा है? किसने बृजभूषण को नीचे झुकने पर, खत्म होने पर मजबूर कर दिया? कौन है वो व्यक्ति जो इस पूरी कहानी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको उसकी अभी तक भनक नहीं? सोशल मीडिया पर खूब क्लैपिंग हो रही है। भाई हमें भी पता चला, हमने भी तारीफ कर दी कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, ये तो पूरा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बात ही खत्म, उन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो पूरी कहानी हुई है, इस सब के पीछे एक ऐसा शख्स है जो अभी तक सामने नहीं आया है, किसी मीडिया रिपोर्ट में उसका नाम नहीं आया है, लेकिन बृजभूषण ने जो असली पंगा लिया, बृजभूषण ने जिससे असली दुश्मनी की, वो सामने साक्षी मलिक और एक खिलाड़ी नहीं है, वो सामने है देश के बड़े कॉरपोरेट जगत के मालिक। एक ऐसा कॉरपोरेट जगत जिसका खूब नाम है, कई बार मीडिया में भी नाम आ चुका है अलग अलग तरह से,
देश के बड़े नामी लोगों के बीच में इनका उठना बैठना है, क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। और हाल ही में इन पर एक रेप का आरोप लगा है। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ सजन जिंदल की। जिंदल परिवार के बेटे सजन जिंदल, उनकी मैं बात कर रही हूँ। दरअसल साक्षी मलिक और तमाम इस तरह के खिलाड़ी, ये सभी इनसे जुड़े हुए कैसे हैं ये समझाती हूँ, आप खुद जाकर चेक कर सकते हो। GSW ग्रुप जो है वो इन तमाम खिलाड़ियों को तैयार करने में अपना एक बड़ा खर्चा करता है। खिलाड़ी जगत में जिस तरह से GSW ग्रुप का एक बड़ा रोल है उसे नकारा नहीं जा सकता, ये खुलकर सबके सामने है। किस तरह से वो खिलाड़ियों को तैयार करते हैं, उन पर खर्च करते हैं, फिर उन्हें फेडरेशन में भी भेजते हैं। ओलंपिक के लिए कई खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है, ना सिर्फ कुश्ती बल्कि और भी खेलों में वो खिलाड़ियों को तैयार करते हैं। अब यहाँ पर साक्षी मलिक की अगर हम बात करते हैं, तमाम और खिलाड़ियों की बात करते हैं, तो ये सब GSW ग्रुप से जुड़े रहे हैं। जब कभी आप इनकी कुश्ती के वो तस्वीरें देखें जिसमें वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें GSW का लोगो आपको दिखाई देगा। ये लोगो उनके ड्रेसेस पर आपको दिखा होगा, यानी कि ये जो सजन जिंदल ग्रुप है ना, उसमें ये लोग जुड़े हुए हैं। तमाम खिलाड़ी, इनको आगे बढ़ाने का काम ये ग्रुप करता है। अब क्या है कि जिस तरह से बृजभूषण फेडरेशन को पूरा कब्जाने के चक्कर में था और लगातार वो यहाँ पर जो दुश्मनी कर रहा था, सामने जो चेहरे थे वो साक्षी मलिक और तमाम बाकी बजरंग जो है, ये सब खिलाड़ियों के सामने चेहरे थे, लेकिन असल चेहरा जिससे बृजभूषण दुश्मनी लिए बैठा है, जिसे बृजभूषण खत्म करना चाहता था, जिसके हाथ में ताकत नहीं देना चाहता था, वो चेहरा है सजन जिंदल का। सजन जिंदल जो कि आप ये जानते हैं कि मैंने बताया कि ये जिंदल ग्रुप के मालिक हैं, लाखों करोड़ का टर्नओवर है इनका, और इन्होंने अपने लड़कों को कुश्ती में डाला है, इनको तैयार किया है, इनको ओलंपिक भेजा है, फेडरेशन भेजना, और वहाँ पर ये जो वर्चस्व की लड़ाई थी ये यहाँ पर निकल कर आ रही थी। इनका स्टेडियम भी है बेंगलोर में, कर्नाटक में, वहाँ पर ये इनकी तैयारी की जाती है, खिलाड़ियों को बढ़िया से तैयार करके भेजा जाता है। अब यहाँ पर असल कहानी वहाँ से शुरू होती है जब सजन जिंदल पर रेप का आरोप लगता है। देखिए, जब कुछ दिन पहले की ये खबर है, आप देखिए, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में आई सामने कि सजन जिंदल जो है उन पर रेप का आरोप लगा है और वो पुलिस के साथ पूरी तरह से उनकी मदद करेंगे इस जांच में, इस इन्वेस्टिगेशन में उनका साथ देंगे, वो तैयार हैं। दरअसल यहाँ पर कहानी अंदर ये निकल के आती कि सजन जिंदल को लगता है कि बृजभूषण ने ही उनके खिलाफ लड़की को प्लांट करके एक रेप का आरोप लगाने जैसा षड्यंत्र रचा। उस वक्त में जब वो इस्तीफा देने जा रहा था, संजय सिंह उसकी जगह नई नियुक्ति में आ रहा था, वहीं पर साक्षी मलिक जो कुछ वक्त से थोड़ी बहुत शांत थी लेकिन अब किसी भी वक्त उग्र हो सकती थी और स्थितियां बिल्कुल ख़राब थी, और वाकई में वैसा हुआ। तो सजन जिंदल को पीछे ही मतलब वो किसी तरह से अपनी इस रेप के मामले में फंस जाए और इस तरफ ध्यान ना दे पाए, और बृजभूषण चुपचाप से यहाँ पर अपने ही किसी बंदे को नियुक्त करके फिर से वापस कुश्ती फेडरेशन पर अपना कब्जा जमा ले। लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसके सामने एक बड़ा कॉम्पिटिटर है, एक ऐसा बड़ा नाम है जिसे आसानी से झुकाया नहीं जा सकता था, इसीलिए यहाँ पर सजन जिंदल ने रातों रात एक ऐसा गेम कर दिया जिससे कि बृजभूषण और नए नियुक्त किए गए कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष संजय सिंह, ये तमाम लोगों के इरादे, इनके सपनों पर पानी फिर गया। क्योंकि साक्षी मलिक ने जो भावुक पल देखे, जो मीडिया ने उनको रिकॉर्ड किया, वो सब कुछ उसके पीछे की पटकथा जो है वो सजन जिंदल जो हैं उनके ही ग्रुप द्वारा की गई। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि एक जंगल में कितने शेर रहेंगे, कोई एक रह सकता है। जब दूसरा वहाँ पर आकर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो दूसरा उसको रहने नहीं देगा। तो यहाँ आज इस जंगल में जो शेर है जिसे भागना पड़ा वो है बृजभूषण, और जो रुका हुआ है वो है सजन जिंदल। जाहिर सी बात है ये बहुत मीडिया में नहीं आते हैं, ज़्यादातर लोग इनके बारे में आमजन में, मीडिया सुर्खियों में नहीं जानते हैं। लोग ये भी नहीं जानते हैं कि साक्षी मलिक जब इनके दफ्तर भी गई थी, जब वो ओलंपिक जीत कर आई थी,
जीएसडब्ल्यू इन पर खर्चा करता है, इन खिलाड़ियों को तैयार करता है। हालांकि खबरें ये भी लगातार रही हैं कि किस तरह से भूपेंद्र हुड्डा जो है वो खुद भी इस पूरे राजनीति में शामिल रहे, लेकिन असल लड़ाई जो है वो बृजभूषण और सजन जिंदल के बीच में रही। जब तक राजनीति के तौर पर सारी कहानी चल रही थी तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही बृजभूषण ने एक तरह से पर्सनल अटैक किया, ये तमाम जानकारी जो हमें मिली है उसके मुताबिक हम ये बात कह रहे हैं, इसमें कोई दस्तावेज नहीं है इस चीज़ के, ये मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन जो जानकारी मिली है सूत्रों से, जो जानकारी हमें इसकी इनसाइड स्टोरी के तौर पर मिली है और जिसे आप खुद इन तमाम लूप्स को जोड़ सकते हैं, जो बात हमने आपको बताई है इसके तमाम प्रमाण हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। जब सजन जिंदल पर रेप का आरोप लगता है उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर बृजभूषण जो है उनके नए नियुक्त अध्यक्ष का और उनकी फेडरेशन को तो टोटली भंग कर दिया जाता है। ये स्थिति तब सामने आती है जब यहाँ पर पर्सनल अटैक हुआ, षड्यंत्र घर तक पहुँच गया, षड्यंत्र ने अपनी पराकाष्ठा पार कर दी। ये तमाम तस्वीरें सामने आ गई और यहाँ पर बृजभूषण ना सिर्फ षड्यंत्र करता है, ना सिर्फ कुश्ती फेडरेशन पर कब्जा कर लेता है, बल्कि वो अपने दबदबे को ढोल पीट कर बजाता है और लोगों को बताता है। और यहाँ पर साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ी जो कि आगे बढ़ रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जीएसडब्ल्यू हो या फिर कोई और कॉरपोरेट हो जो कि खिलाड़ियों पर अक्सर खर्चा करता ही है, उनके साथ अगर वो जुड़े भी हैं तो इसमें क्या गलत है। सवाल ये है कि इस तरह के कॉरपोरेट कंपनी जो कि खिलाड़ियों पर खर्चा करके उन्हें आगे बढ़ा रही है, उनसे बृजभूषण जैसे नेता किस तरह से टक्कर लेते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं और उन पर रेप जैसे घिनौने षड्यंत्र की भी कोशिश करते हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें सामने निकल कर आती हैं और उसी के ठीक कुछ दिनों के बाद में, क्योंकि ये एक दमखम रखने वाला कॉरपोरेट मालिक है, तो यहाँ पर वो झुकते नहीं हैं, बल्कि वो यहाँ पर बृजभूषण का सुपड़ा साफ कर देते हैं और पूरी की पूरी कामयाबी, पूरा का पूरा क्रेडिट यहाँ पर सरकार को जाता है। सरकार भी इस वक्त जिस तरह से चल रही है, कोई भी कदम बिना किसी को खुश किए वो नहीं उठा सकती है। यहाँ पर सीधे सीधे जिंदल ग्रुप को खुश करने के लिए सरकार ने कदम उठाया और वाहवाही भी लूट ली। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बृजभूषण जैसा व्यक्ति जिस पर इतने मुकदमे लगे, इतने आरोप लगे, चरित्रहीन होने का इतना बड़ा घिनौना आरोप लगा, वो फाइनली धराशायी हो गया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।